फ्रेंड्स, मैं अपने यूपीएससी ड्रीम अभी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको इकोनॉमिक्स का बैंक का चैप्टर लेकर आया हूं, जिसमें आपको आज देखने को मिलेगा कि बैंक कैसे वर्क करता है। आइए देखते हैं। देखिए, बैंकों को बैंक जो होता है आरबीआई कहलाता है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। जी, इसकी स्थापना क्या होता है? हिल्टन आयोग की सिफारिश पर सन 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, जिसके पहले भारतीय अध्यक्ष सीडी देशमुख थे। देखिए, बैंक को आरबीआई बैंक को बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई कहा जाता है। जिसमें आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, आप देखिएगा। जैसे आरबीआई है, ये क्या सबसे ऊपर इसको रखा गया है। इसके नीचे बहुत सारे बैंक काम करते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, आईडीबीआई बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, ये सारे बैंक करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आरबीआई क्या करता है, बैंकों को लोन देता है। जब बैंकों को जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है, उसे बोला जाता है रेपो रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रेपो रेट बोला जाता है। आप लोग सुनते होंगे कि रेपो रेट, सारी चीजें इसी पर डिपेंड होती है। यदि आपकी मार्केट में तरलता बढ़ती, तरलता मतलब होता है पैसा होता है, यदि मार्केट में तरलता बढ़ती है तो महंगाई भी बढ़ जाती है। यदि आरबीआई क्या करता है, अभी आपने फिलहाल में देखा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है रेपो रेट को कम कर दिया। कोरोना काल में क्या हुआ? रेपो रेट कम कर दिया, रेपो रेट को कम कर दिया गया था, जिससे क्या होता है, लोगों को क्या हुआ कि उद्योग वगैरह या तो बिजनेस वगैरह चालू करने के लिए उनको लोन दिया जाता था बैंकों से। तो क्या हुआ, आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को लोन देती है उसे बोला जाता है रेपो रेट बोला जाता है। ये लगभग 4% के करीब होता है। कितने परसेंट करीब होता है? लगभग 4% करीब होता है। कभी कभी ये 4.50 या तो 5% ऐसे बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कभी कभी इन्हीं बैंकों के पास इतनी पर्याप्त मात्रा में धनराशि, पैसे हो जाते हैं कस्टमर के, कि ये क्या करती, अपना पैसा किसको देती? आरबीआई के पास देती है कि हमारा पैसा आप रख लीजिए। लेकिन देखिए, जब आरबीआई अपना पैसा एसबीआई, पीएनबी, आईडीबीआई या जो भी बैंक को देती है, तो उसको रेपो रेट यानी रेपो रेट पर देती है और उस पर कुछ परसेंट ब्याज लेती है। जैसे लगभग 4% के करीब ये ब्याज लेती है। लेकिन जब इन बैंकों के पास तरलता यानी पैसा अधिक हो जाता है, तब ये रिवर्स क्या करते हैं, ये आरबीआई को पैसा देते हैं। लेकिन आरबीआई का कहना यह है कि देखिए, हमको आपकी आवश्यकता नहीं है, आपको हमारी आवश्यकता है, लेकिन हमको आपकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब आरबीआई बैंकों को अपना ब्याज लोन देती है, तो उसे रेपो रेट, जिस रेट पे यानी जिस ब्याज पे लोन देती है, उसे बोला जाता है रेपो रेट। लेकिन जब यही बैंक आरबीआई को अपना पैसा रखने के लिए देते हैं और उस पर जो ब्याज लेते हैं, उसे बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं उसको। ठीक है, हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो रेपो रेट का मान होता है वो रिवर्स रेपो रेट के मान से हमेशा क्या होता है? अधिक होता है। कई एग्जाम में पूछा जाता है कि रिवर्स रेपो रेट का मान क्या रेपो रेट के मान से अधिक होता है या नहीं। तो क्या देखो, रिवर्स रेपो रेट का मान हमेशा क्या होता है? रेपो रेट के मान से क्या होता है? वैल्यू कम होती है। क्योंकि उसका रीजन ये है, क्योंकि आरबीआई क्या करता है, आरबीआई के पास ही क्या है, पैसा यानी नोट छपाई करने का अधिकार होता है। तो आरबीआई क्या करती है, इन बैंकों को जब लोन देती है तो अपने इच्छा अनुसार एक ब्याज पर यानी रेपो रेट पर उनको लोन देती है। फिर उसके बाद जब इन बैंकों के पास कस्टमर का पैसा ज्यादा हो जाता है, तो अपने पैसे को आरबीआई के पास रखने के लिए एक ब्याज पे देते हैं, लेकिन वो क्या होता है, रेपो रेट से कम वैल्यू पर देते हैं। आइए अब आपको हम आगे समझाते हैं कि कैसे फिर ये बैंक कस्टमर को लोन कैसे देते हैं। देखिए, जब इन बैंकों के पास आरबीआई का पैसा आता है, तो क्या करते हैं, इनके पास दो तरह के कस्टमर होते हैं। एक होता है पीएनआर यानी प्राइमरी लैंडिंग रेट पे देते हैं, यानी इनके जो नए कस्टमर होते हैं जो लोन लेते हैं, उनको क्या करते हैं, प्राइमरी लैंडिंग रेट पे देते हैं। लेकिन इनके कुछ चुनिंदा और खास कस्टमर होते हैं जिनको ये क्या करते हैं, बेस रेट पे देते हैं। बेस रेट क्या होता है? हमेशा कम होता है। बेस रेट हमेशा कम रेट पर क्या करते हैं, ये अपने चुनिंदा जो कस्टमर होते हैं उनको लोन देते हैं। और जो कि पीएनआर प्राइमरी लैंडिंग रेट होता है, ये क्या होता है, साधारण लोन देते हैं, यानी जो रेपो रेट से आता है। जैसे मान लो अगर इनको 4% रेपो रेट पर आरबीआई से यदि इनको पैसा मिलता है, लोन मिलता है, तो कस्टमर को किस में देंगे? 8% में देंगे, या तो 9% में, 10%, जैसा इनको ये अपना एक निर्धारित करते हैं कि हमको इतना देना है। लेकिन ये कुछ जो है ना कस्टमर खास होते हैं जिनको ये क्या करते हैं,
कम रेट पर देते हैं। आइए आपको मैं आप इतना लिख लीजिए, आपको मैं आगे बताता हूं कि कैसे ये इनको लोन कैसे कैसे मिलता है जो है। आप नोट कर लिए होंगे, आपको मैं आगे बताता हूं। देखिए, जब बैंकों को क्या होता है, बैंकों को लोन की आवश्यकता होती है तो क्या करते हैं, आरबीआई से क्या करते हैं, लोन लेते हैं। उस लोन को क्या करते हैं, एमएसएफ होता है, एक एमएसएफ रेट होता है, ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है, ये सिर्फ आरबीआई देता है। आरबीआई बैंक को क्या करता है, सिर्फ एक दिन के लिए लोन देता है। कितने दिन के लिए, एक दिन के लिए लोन देता है बस। यानी एमएसएफ का मतलब होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यानी क्या होता है, जब आरबीआई क्या करता है, बैंकों को एक दिन के लिए लोन देता है तो उसे बोला जाता है एमएसएफ रेट, यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट बोला जाता है। उसके बाद जब बैंक क्या करता है, जब आरबीआई बैंकों को 14 दिनों के लिए लोन देता है तो उसे बोला जाता है बैंक रेट बोला जाता है। ठीक है, बैंक रेट ये क्या होता है, 14 दिनों के लिए बोला जाता है। इसे दीर्घकालीन लोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दीर्घकालिक भी बोला जाता है, लोन भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ बैंक क्या होते हैं, दिवालिया हो जाते हैं। दिवालिया मतलब क्या होता है, बैंक क्या होते हैं कि दिवालिया मतलब ये होता है कि बैंक क्या होता है, बैंक का विघटन हो जाता है, बैंक माने खत्म यानी कंगाल हो जाते हैं। या तो एक हिसाब से कहें तो बैंक जो होता है ना वो उस भाग जाते हैं, तो उसकी गारंटी कौन लेता है, तो उसकी गारंटी ये होता है कि आरबीआई क्या करता है, बैंक को कहता है कि ऐसा है, हमें आप लोगों पर विश्वास नहीं, इसलिए आप हम लोगों को क्या करिए, आप अपने पैसे का 4% पैसा आप हमारे पास रखिए। यदि आपको हमको मान लीजिए आप भाग गए या तो आपके बैंक दिवालिया हो गया, तो आपके जो कस्टमर हैं उनको हम उनकी मूल राशि ब्याज न देकर उनकी मूल राशि के रूप में हम उनकी निचौती कर देंगे। इसके लिए क्या करते हैं, आरबीआई अपने पास सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या करती है, 4%, यानी बैंकों का जो है लगभग 4% पैसा क्या करती है, ये अपने पास रखती है। 4% पैसा क्या करती है, आरबीआई अपने पास रखता है। और इसलिए हमेशा 100% का, मान लो कोई चीज 100% होती है, 100% का जो है 4% पैसा आरबीआई हमेशा अपने पास रखता है। उसके बाद क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि बैंकों में जाओ, लाइन लगी रहती है, तो उसमें क्या करते हैं, बैंक वाले कहते हैं ऐसा पैसा नहीं है, आप लोग जाइए, कैश खत्म है। तो इस समस्या को हल करने के लिए आरबीआई ने कहा कि ऐसा है, आप जब बैंकों को कहा कि आप जब देखो, आप लोग कहते रहते हो कि पैसा नहीं है, कस्टमर आते हैं वापस लौट जाते, इसलिए आप हमेशा एसएलआर का मतलब होता है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका मतलब ये हुआ, उन्होंने कहा कि आप अपने 100% का पैसा, यदि आपके पास 4% देने के बाद जितना आपके पास पैसा, उसका 18% पैसा हमेशा आप अपने पास रखोगे, ताकि कोई भी कस्टमर आपके यहाँ आए तो वहां कैश की वजह से उसको वापस न जाना पड़े। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं कि इस बैंक के बारे में आपको बताया, जिसमें आपको मैंने एमएसएफ रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर के बारे में बताया। आपको दोस्तों बता दो, जो रेपो रेट होता है, ध्यान रखिएगा, जो रेपो रेट होता है वो हमेशा रिवर्स रेपो रेट से अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। उसका रीजन यह है क्योंकि रेपो रेट की दर से जो ब्याज के पैसा देता है वो आरबीआई देता है, जो कि आरबीआई को इनके बैंकों के पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए वो अपने अनुसार क्या करता है, रेपो रेट पे ब्याज देता तो है, लेकिन इनके जो है अपने आवश्यकता अनुसार कम रेट पर इनसे ब्याज पर इनके पैसे को रिजर्व रखता है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।